अरे यो पूजा बहू, कहाँ है? इधर आ। क्या हुआ मम्मी जी, इतना जोर जोर क्यों चीख रही हो? यहीं तो हूँ, मर थोड़ी गई हूँ। पूजा बहू, मैंने बहुत दिनों से पनीर के पराठे नहीं खाए। आज मेरा पराठे खाने का मन कर रहा है। जा जाकर तू मेरे लिए पनीर के पराठे बना कर लेकर आ। अरे मम्मी जी, मुंह में 4 दांत तो बचे नहीं हैं और आपको इस उम्र में पनीर के पराठे खाने हैं। अरे इस उम्र में दलिया पिया करो और थोड़ा बहुत सलाद खा लो, आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। अरे कैसी बात कर रही है बहू, मैं तेरी सास हूँ, मेरी सेवा करना तेरा फर्ज है। जाकर मेरे लिए पनीर के पराठे बनाकर ला। इतने में काजल वहां आ जाती है। अरे क्या हुआ पूजा, मम्मी जी ने किस बात पे मुंह फुला रखा है? कुछ नहीं काजल, मम्मी का रोज का वही ड्रामा है, मुझे पनीर के पराठे खाने हैं। मैंने समझा रही थी कि इस उम्र में सादा सिंपल खाना खाया कीजिए, बस इसी बात पे मम्मी जी ने मुंह फुला लिया। अरे मम्मी जी, पूजा सही तो बोल रही है, आपको इस उम्र में ज्यादा मिर्च मसाला नहीं खाना चाहिए। अच्छा, जब तुम दोनों का कुछ खाने का मन करता है तो खुद बनाकर खा लेती हो, जब मैं बोलती हूँ कुछ बनाने के लिए तो मुझे ज्ञान देने लगती हो। बंद करो तुम दोनों अपनी बकवास, जाओ दोनों जाकर मेरे लिए पराठे बनाकर लाओ। भाई मैं तो नहीं बना सकती, मेरा सीरियल आने वाला है, मैं तो चली टीवी देखने। और मैं भी नहीं जा सकती, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, उसने अपनी पार्टी में मुझे बुलाया है, मैं जा रही हूँ पार्टी के लिए रेडी होने। वैसे मम्मी जी, आप एक काम क्यों नहीं करती हो? आपको पनीर के पराठे खाने का इतना ही मन है तो खुद जाके बना लो। हाय रे मेरी किस्मत, 2 बहू होने के बाद भी मुझे ही खाना बनाना पड़ रहा है। खैर अब जो किस्मत में लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। रामरती वहां से चली जाती है। ऐसे ही देवरानी जिठानी अपनी सास को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। फिर एक दिन रामरती रोते हुए आती है। हाय रे, मेरे पैर में चोट लग गई। अरे ओ पूजा बहू, कहाँ है? जल्दी आ, मेरे पैरों में चोट लग गई है। अरे क्या हुआ मम्मी जी, आपके पैरों में चोट कैसे लगा ली आपने? अरे बहू, मैं बाथरूम से निकल रही थी, वहां पे पानी गिरा था, मेरा पैर फिसल गया। तुम दोनों मेरे लिए काढ़ा बना दो, काढ़ा पीऊंगी तो शायद थोड़ा दर्द कम हो जाए। अरे मम्मी जी, आप ना हमें किचन में भेजने के बस बहाने ढूंढती रहती हैं। हाँ मम्मी जी, आपकी जुबान ना कुछ ज्यादा ही चटोरी हो गई है, बस कुछ ना कुछ इनको खाने के लिए चाहिए। अब पैर में चोट लगी है तो इन्हें अपने पैर का दर्द नहीं दिख रहा, इस दर्द में भी इनको खाने के लिए चाहिए। और वैसे भी आपको किसने बोला था इस घर में घूमने के लिए? आप एक जगह चैन से बैठ नहीं सकती हैं क्या? आज आपने अपने पैरों में चोट लगा ली है, कल अपना पैर तोड़ लेना, फिर हम सेवा करते फिरेंगे आपकी। अरे तुम दोनों जितना जुबान चलाती हो ना, उतना ही हाथ चलाती तो इस घर का कल्याण हो जाता। अब चुपचाप जाओ दोनों और मेरे लिए काढ़ा बना के लेकर आओ। हाय रे मेरा पैर, मेरी दोनों बहुएं तो मेरी सुनती ही नहीं है। इतने में दिनेश और अजय आ जाते हैं। क्या हुआ माँ, इतनी दुखी क्यों दिख रही हो? अरे बेटा, बाथरूम से निकलते हुए मेरा पैर फिसल गया और मेरे पैरों में चोट लग गई, पर तुम दोनों की बीवियां मेरी एक बात नहीं सुनती। मैंने दोनों को बोला कि जाओ जाके मेरे लिए काढ़ा बना लाओ, तो मुझे ज्ञान देने लग गई कि तुम्हारी जुबान बहुत चटोरी हो गई है। देख लो बेटा तुम अपनी बीवियों को। ये गलत बात है पूजा, जाओ किचन में और माँ के लिए काढ़ा बना के लेकर आओ। हाँ काजल, तुम भी जाओ और भाभी की हेल्प करो। अपने पति की बात सुनकर दोनों किचन में जाती हैं और काढ़ा बनाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन रामरती का जन्मदिन होता है। वह अपनी कुछ सहेलियों को अपने घर बुलाती है। अरे ओ पूजा बहू, इधर आ। क्या हुआ मम्मी जी? अरे आज मेरा जन्मदिन है तो मैंने अपनी सहेलियों को दावत पर बुलाया है, तुम दोनों जाओ और खाने के लिए कुछ अच्छा बना कर लाओ। बस बहुत हो गया मम्मी जी, हम इस घर की बहुएं हैं, नौकरानी नहीं है जो आपका हर कहवा काम करे। अरे आपका तो ड्रामा खत्म ही नहीं होता, अपनी 4 सहेलियों को घर में बुला लाई हो और हमें किचन में जबरदस्ती भेज रही हो खाना बनाने के लिए। अरे हम क्यों बनाए खाना? तुम्हें अपने सहेलियों को खाना खिलाना है तो खुद जाकर बनाओ। रामरती की सहेलियां काजल की बातें सुनकर हैरान हो जाती हैं। अरे नहीं काजल बहू, हम खाना नहीं खाएंगे, तुम चाय नाश्ता ले आओ, हम थोड़ा बहुत खाकर चले जाएंगे। अरे मम्मी जी, आप हमारी बात कान खोल कर सुन लो, आपको अपना बर्थडे मनाना है ना
तो बाहर जाकर मनाओ। हमारा क्यों जीना हराम कर रखा है आपने? तुम दोनों की जुबान पे लगाम है कि नहीं है? आज इतने सालों बाद मेरी सहेलियां घर आई हैं, इनके साथ अच्छा व्यवहार करने के बजाय तुम इनकी बेइज्जती कर रही हो। गलत बात है बहुओं, गलत बात है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है? खबरदार मम्मी जी, हमारे माँ बाप के ऊपर आई तो आज कुछ बुरा हो जाएगा, बता रही हूँ मैं। हाँ काजल, जब देखो मम्मी जी हमें नीचा ही दिखाती रहती हैं। मम्मी जी ने सोचा होगा कि अपनी सहेलियों को घर लेके जाती हूँ और अपनी बहुओं को नीचा दिखाऊंगी, ताकि इनकी सहेलियों को लगे कि इनकी सहेली तो अपने घर में राज कर रही है, बहुओं पे राज कर रही है। लेकिन मम्मी जी, हम भी आपकी बहू हैं। बस रामरती, बहुत हो गया। तेरी बहू इतनी बेइज्जती करेगी, हमें पहले पता होता तो हम यहाँ आते ही नहीं। हाँ रामरती, तेरी तो किस्मत ही खराब है जो तुझे इतनी बदतमीज बहुएं मिली हैं। सुन रामरती, तू मेरे घर चल, तू वहीं अपना जन्मदिन मना लियो। रामरती अपनी सहेली के घर जाती है और वहां बहुत अच्छे से अपना जन्मदिन मनाती है। जब रामरती घर आ जाती है, सुन काजल, ऐसे तो मम्मी जी का ये ड्रामा खत्म नहीं होगा। उनकी जुबान पर तो काबू ही नहीं है। इनका तो रोज का ही हो गया है। आज ये खाना है, आज वो खाना है, आज पराठे खाने हैं, आज रोटी खानी है, कभी चपाती खानी है। मैं तो बोल रही हूँ कि हम रसोई का बंटवारा कर लेते हैं। वैसे ये बात तो तुमने सही बोली है दीदी। चलो बुढ़िया को बोल कर आते हैं कि आज से वो अपना खाना खुद बना लेंगी। नहीं नहीं काजल, हमारे पतियों को तो आने दो, सबके सामने करवाएंगे बंटवारा। जब दिनेश और अजय घर आ जाते हैं तो पूजा और काजल जानबूझ के रोने का नाटक करने लगती हैं। मम्मी जी हमेशा हमसे इतना सारा खाना बनवाती हैं। हाँ, एक तो हमसे इतना काम करवाती हैं, उसमें भी इतने कमी निकालती हैं। देखिए, अब मैं इनकी सेवा और नहीं कर सकती। अरे कहना क्या चाहती हो? दोनों साफ साफ कहो। साफ साफ सुनना है ना आपको? तो सुन लो। हम रसोई का बंटवारा करना चाहते हैं। मम्मी जी अपना खुद खाना बनाएंगी और हम दोनों अपना खुद अलग खाना बनाएंगे। अरे नहीं, लोग क्या बोलेंगे? लोगों के बारे में सोच सोच कर तो हमारी जिंदगी नर्क बन गई है। अब हम किसी की नहीं सुनेंगे। और हम क्यों सोचे किसी के बारे में? बेटो, मैंने तो सोचा था कि हम सब मिलकर रहेंगे, लेकिन अब बहुएं जब अलग होना चाहती हैं तो ठीक है, हो जाए। वैसे भी मेरी जिंदगी कितने दिन की बची है, काट लूंगी कैसे भी। अच्छा हुआ जो हमने रसोई अलग कर ली। अब रोज रोज इस बुढ़िया की कम से कम सुननी तो नहीं पड़ेगी। सही बोल रही हो, अब कम से कम बुढ़िया के रोज रोज सुनना नहीं पड़ेगा। हर टाइम बोलती रहती थी पराठे बना दो, कभी ये बना दो, कभी वो बना दो, अब खुद बना के खाती रहेगी। फिर एक दिन, पूजा मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जाओ जल्दी से मेरा लंच पैक करके लाओ। जी मैं अभी लाती हूँ। पूजा किचन में जाती है तो काजल वहां पर पहले से ही खाना बना रही होती है। काजल, तुम बाद में बना लेना, मुझे पहले बनाने दो, दिनेश जी को ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। हाँ, तो अजय जी को भी ऑफिस जाने में लेट हो रहा है, वो भी ऑफिस ही जाते हैं, घर पे नहीं बैठते। अरे पर देवर जी तो लेट जाते हैं ना, मुझे पहले बनाने दो। अब मैंने बनाना शुरू कर दिया है तो पहले मुझे बनाने दो। मैं कोई काम शुरू कर दूं तो उसे खत्म करके ही दम लेती हूँ। दोनों का आपस में झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से दोनों ही खाना नहीं बना पाती और दिनेश अजय ऐसे ही ऑफिस चले जाते हैं। शाम को, पूजा कल मेरे बॉस खाने पे आ रहे हैं तो तुम कल कुछ अच्छा अच्छा खाना बना के रखना। जी ठीक है, मैं कल बहुत अच्छे अच्छे खाना बना दूंगी। अरे काजल, मेरे ऑफिस का एक दोस्त आ रहा है, तुम कल कुछ खाने में अच्छा बना के रखना। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरी काम में बहुत हेल्प करता है। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे घर से खुश होकर जाए। जी ठीक है, मैं बना दूंगी। अगले दिन दोनों किचन में जाती हैं। काजल, आज मैं कोई बहस नहीं चाहती, तुम हटो यहाँ से, मुझे बहुत सारा खाना बनाना है। दिनेश जी के बॉस आ रहे हैं आज घर पे। हाँ, तो मैं यहाँ किचन देखने नहीं आई हूँ, मुझे भी बहुत सारा खाना बनाना है। आज अजय जी के दोस्त आ रहे हैं ऑफिस के, तो मुझे उनके लिए बहुत सारा खाना बना के रखना है। काजल, मैं बड़ी हूँ तो पहले मैं खाना बनाऊंगी। होंगी आप बड़ी दीदी, लेकिन आज तो खाना मैं ही बनाऊंगी पहले। दोनों आपस में बहुत झगड़ा करने लगती हैं, जिसके बाद दोनों अपने अपने रूम में चली जाती हैं और खाना भी नहीं बनाती हैं। इधर रामरती को पता होता है कि आज उसके बेटे के दोस्त और बॉस घर पे आ रहे हैं, जिस वजह से वह खुद किचन में जाती है और ढेर सारा खाना बना कर रख देती है। शाम को जब दिनेश और अजय के दोस्त घर आते हैं
तो वे खाना खा के बहुत तारीफ करते हैं। वाकई में पूजा, आज तुमने कमाल कर दिया, खाना बहुत अच्छा बना था। हाँ काजल, तुमने आज बहुत अच्छा खाना बनाया था। ये खाना हमने नहीं, मम्मी जी ने बनाया था। हमें माफ कर दो मम्मी जी, हम समझ गए हैं कि घर में एक बड़े बूढ़े का होना बहुत जरूरी होता है, जब भी घर को चलाया जा सकता है। पूजा और काजल को समझ में आ जाता है कि उसकी सास गलत नहीं थी। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।